वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। मैं चला रहा हूं एक 50 वीडियोस का सेशन। वीडियोस सारा कवर करने वाली है इंग्लिश में, बेसिक से लेकर एडवांस तक। जिसको इंग्लिश बिल्कुल बोलनी भी नहीं आती उसके लिए भी ये कोर्स फायदेमंद रहेगा। तो शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आज से लग जाएं 50 दिन तक, और बाय द एंड इंग्लिश बोलना तो चाहे थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहेगा, उसके आगे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, पर इंग्लिश समझना आपको पूरी तरह से आ जाएगा। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश। अल्फाबेट, भाई अल्फाबेट एक ही है तो अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे, उसको याद रखिएगा। इंग्लिश में अगर कोई आपसे पूछे कितने अल्फाबेट होते हैं तो आप क्या कहोगे? वन अल्फाबेट। एक अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं। अल्फाबेट तो एक ही होता है। अल्फा देखो, ए एज इन अल्फा, बी एज इन बीटा, उससे आ गया अल्फाबेट। जैसे अनाराम कहते हैं हम हिंदी का, पूरे अक्षर के जो जितने भी अक्षर हैं उसमें, उन अक्षरों को मिलाकर जो एक पूरा बना है, श्रृंखला जो बनी अक्षरों की, उसको अनाराम कहते हैं। अ से अनार, आ से आम। भाई ऐसे ए से अल्फा, बी से बीटा, अल्फाबेट। जो इसके अंदर 26 होते हैं उनको लेटर्स कहते हैं। लेटर्स 26 है, अल्फाबेट इंग्लिश का केवल एक है। ध्यान रखिएगा भाई। और उसके साउंड्स और कुछ बेसिक ग्रीटिंग्स भी आज हम लोग समझेंगे। चलिए, क्या ऑब्जेक्टिव है आज के हमारे? हम लोग सबसे पहले अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट ए टू जी, लेटर्स ए टू जी, ये करेंगे। फोनिक साउंड्स, फोनिक साउंड्स मतलब सुनाई कैसे देते हैं वो लेटर्स। ज्यादातर वो लेटर्स सुनाई कैसे देते हैं वर्ड्स में, और थोड़े बेसिक ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शंस भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो देख लीजिए 26 लेटर होते हैं भाई। ए स्मॉल में ऐसा दिखता है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है इसको डबल यू कहते हैं, डबल वी क्यों नहीं कहते? क्योंकि जब ये नाम रखा गया था तब वी नाम का कोई अक्षर था ही नहीं अंग्रेजी में, यू ही था, तो उसके बाद डबल यू ही बन गया वो। देखिए अब ये साउंड कैसे करते हैं। सबसे पहला देखिए ये अ, बहुत साउंड हो सकते हैं इसके। एक साउंड आज हम लोग सीखेंगे ए। मेरे साथ बोलिएगा ए। एज इन एप्पल, ए एप्पल। ब बॉल, क कैट, ड डॉग, ए elephant, ए elephant, fish, fish, g goat, g goat, h hat, h hat, i ऐसा लिखा होता है ये, i igloo, i igloo, j j juice, j juice, k kite, k kite, l lion, l lion, m mango, m mango, n nest, n nest, o orange, o orange, p pen, p pen, qu queen, qu queen, r rat, r rat, sun, sun, t tiger, t tiger, a umbrella, a umbrella, van, van, w watch, w watch,
इसमें और इसमें अंतर देखिएगा। वी के लिए वी बाइट आर लिप्स, दांत से नीचे वाले लिप्स को काटते हैं। व वैन, व वैन। डब्ल्यू के लिए हम होंठ को घुमाते हैं। व वॉच, व वॉच। ट्राई वैन वॉच, वैन वॉच। बॉक्स, बॉक्स। य येलो, य येलो। ज जीब्रा, ज जीब्रा। अभी इसमें बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस ऐसे हैं जो नहीं आए हैं, फोनिक अल्फाबेट हम लोग अलग से एक बार फिर से करेंगे। अभी आप समझिए इन सब चीजों की प्रैक्टिस। एक और मैं आपको सिखा देता हूं, श जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। श और स के बीच का अंतर बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताता हूं आपको। ये वाक्य है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी shore, but the shells she sells are not real sea shells. She sells seashells on the seashore, but shells she sells are not real seashells. बिना देखे बोल पाना इसको, और साथ में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। याद रखिएगा ये श है, ये भी श है, ये श है, ये श है, ये श है, ये श है, परंतु ये स है, ये भी स है, ये 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 स है, और ये भी स है। She sells sea shells on the sea shore, but the shells she sells are not real sea shells. अगर आपको लग रहा है कि श और स आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर है, श और स को सही से बोल पा रहे हैं, एक बार खुद को ये बोलते हुए रिकॉर्ड करें और फिर सुनने का प्रयास करें और सुनकर देखें कि श और स जितना क्लियर मेरे मुंह से सुनाई दे रहा है, क्या उतना ही क्लियर आप भी बोल पा रहे हैं? अगर बोल पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बोल पा रहे हैं तो और प्रैक्टिस करें। सांप की आवाज कैसी होती है? और किसी को चुप कराना होता है तो क्या करते हैं? चुप कराना होता है तो सांप की आवाज। फिर धीरे धीरे इसको बोले, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, बट द शेल्स शी सेल्स आर नॉट रियल सी शेल्स। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक दिन आपकी स्पीड शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, शेल्स शी सेल्स नॉट रियल सी शेल्स तक पहुंच जाएगी। थोड़ी बेसिक ग्रीटिंग्स देखते हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी कह सकते हैं आप अगर किसी से मिल रहे हो। गुड नाइट तभी कहते हैं जब विदा ले रहे हो, अलविदा कर रहे हो, बाय कह रहे हो, उनसे आप जाने की अगर बात हो रही है तो गुड नाइट कह सकते हैं। हाउ आर यू पूछने के लिए आप कैसे हैं, और कोई अगर आपसे पूछता है हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग भी पूछ सकता है कोई, हाउ आर यू डूइंग। इसके लिए आपको बोलना है आई एम डूइंग वेल। वेल बोलना है, ना कि गुड। गुड नहीं बोलना, वेल बोलना। आई एम डूइंग गुड का मतलब हो गया कि मैं गरीबों में खाना बांट रहा हूं, बीमारों की सहायता कर रहा हूं,
जो बेचारे सड़क पे रह रहे हैं उनको कंबल बांट रहा हूं। तो ये हो गया भाई नैतिक रूप से अच्छा करना, गुड कहते हैं उसको। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं भला हूं, भला चंगा हूं, सही कर रहा हूं, तो आई एम डूइंग वेल बोलते हैं, गुड नहीं बोलते हैं। गुड बोलेंगे तो भाई सुपरमैन डज गुड, यू आर डूइंग वेल। चलिए इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, 3 वाक्य मैं आपको देता हूं इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को। माय नेम इज, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं अपना नाम, जो भी आपका नाम है। आई एम फ्रॉम, अपनी सिटी या लगा सकते हैं। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, अगर आप बच्चे हैं तो इसको उपयोग कर सकते हैं। एक इसके साथ और आपको वाक्य दे देता हूं उन लोगों के लिए जो वयस्क हैं। माय पैशंस, माय पैशन इज व्हाटएवर, माय पैशन इज टू लर्न इंग्लिश, माय पैशन इज biking, riding bikes, playing video games, earning money, becoming better. My hobbies are, hobbies लिख सकते हैं आप, क्या करते हैं आप चिल करने के लिए। My hobbies are singing, sketching, etc etc. और एक और चीज कह सकते हैं, my strengths and weaknesses. My strengths are, किस चीज में आप अच्छे हैं, जिन भी चीजों में आप अच्छे हैं। And my weaknesses are, अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो, अगर एक से ज्यादा चीज नहीं है तो वो स्ट्रेंथ्स का एस हटा दीजिएगा, वीकनेसेस का ईएस हटा दीजिएगा और आर की जगह इज लगा दीजिएगा। माई स्ट्रेंथ इज, माई वीकनेस इज। माई स्ट्रेंथ इज दैट आई लर्न रियली क्विकली, माई वीकनेस इज इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, नॉट माइन, अगर आप बोलना चाह रहे हैं ऐसा तो। चलिए कुछ कॉमन रिस्पॉन्सेज देख लीजिए। नाइस टू मीट यू, थैंक यू, यू वेलकम। थैंक यू के लिए योर वेलकम बोल सकते हैं आप। नाइस टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब प्रैक्टिस टिप से आपके लिए 3 टाइम रिपीट करें इसको। कॉमन रिस्पॉन्सेज, अपना इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको बताया उसको रिकॉर्ड करें, अब 3 बार उसको रिपीट करें, खुद को सुने और शीशे के सामने खड़े होकर दोहराएं। या आपको काम करना है अपने स्तर पर तो साथ साथ में बोलना भी सीख जाएंगे। ये सब नहीं करेंगे तो 50 दिन के अंत तक आपको इंग्लिश तो आ जाएगी समझने में, बोलने में थोड़ी दिक्कत रह जाएगी। रैप अप कर रहे हैं हम। मैच लेटर्स टू साउंड्स, अब लेटर्स लिखिए और उसके साउंड वाले वर्ड्स लिखिए और ग्रीटिंग्स सही चुनिए। देखिए प्रैक्टिस अल्फाबेट साउंड्स, राइट 5 ग्रीटिंग्स इन योर नोटबुक। अल्फाबेट साउंड्स जो था उनको दोबारा प्रैक्टिस करिए, वापस जाइए, वीडियो देखिए, लिखिए उसको और अपने घर पर दोबारा प्रैक्टिस करिए। मेक श्योर यू प्रोनाउंसिंग ईच लेटर करेक्टली। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं क्या पढ़ाऊंगा, नाउन्स, आर्टिकल्स और बेसिक वोकैबुलरी पढ़ाने वाला हूं मैं आपको अगले वीडियो में। बेसिक नाउन्स, आर्टिकल्स अ एंड द के बारे में और बेसिक वोकैबुलरी। So that's that for today. Thank you so much for joining in. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language and association math tutorial. I shall see you in the next one.